मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम तरह की पार्टी के नेता मैदान में उतर चुके हैं। आज मेरे साथ जो मौजूद है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता और साथ ही पूर्व मंत्री, 8 बार के विधायक और लगातार राजनीति में सक्रिय रहने वाले सज्जन सिंह वर्मा मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राजनीति अब क्या कहती है। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मैं साधना न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि मेरी गांव की गलियों में वो आए हैं और मैं आपके जन्मदिन की शुभकामना देता हूं कि हमारी बेटी खूब इस क्षेत्र में आगे बढ़े और नाम कमाए। और सोनकच विधानसभा क्षेत्र का ये गांव लोंदिया, कई लोग इस गांव को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में इतनी जागृति है कि वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। राजा महाराजाओं के दिन लद गए हैं। अब स्वतंत्रता की सांसें लेना चाहते हैं। तो आप जो माहौल देख रहे हैं, ये एक नई स्वतंत्रता इस लोंदिया गांव में आएगी और संपूर्ण सोनकच विधानसभा क्षेत्र में इस समय सुखद वातावरण है। मेरा बरसों का संबंध है, यहाँ पे एक एक घर में संबंध है, स्नेह की डोर बंधी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो डोर स्नेह की और मजबूत होगी इस चुनाव में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सज्जन सिंह जी, चूंकि आप प्रखर और मुखर बोलते हैं, इसके लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन जब मैं आपके क्षेत्र में घूम रही थी तो मैं देख रही थी लोग कह रहे थे जन जन की है यही पुकार, इस बार फिर एक बार सज्जन सिंह जी। अब आप इस क्षेत्र की जनता को आज क्या कहें? मैंने यही कहा कि लोगों से मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है, ये एक पारिवारिक संबंध है। एक एक गाँव में, एक एक घर में मेरा बन गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो हालात मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में हैं, परसों योगी जी आए थे मेरे क्षेत्र में, योगी आदित्यनाथ जी, अभी सिंधिया जी आके गए हैं और शिवराज चौहान भी आने वाले हैं। मेरे क्षेत्र को उन्होंने बिल्कुल हॉट सीट बना रखा है कि सज्जन वर्मा को कैसे भी निपटाना है। मेरी क्षेत्र की जनता का कहना है कि योगी जी आ जाएं, सिंधिया जी आ जाएं, शिवराज आ जाए, मोदी जी आ जाए, इस क्षेत्र पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और मैंने कहा जनता का अपार स्नेह है और मैं ये कहूँ कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से, झूठे सब्जबाग से जनता लड़ रही है और सबक सिखाएगी। सज्जन सिंह जी, अभी हमने कुछ ही समय पहले एक वाकया देखा जिसमें एक संत को लेकर के टिप्पणी कर दी गई थी, लेकिन उसको जब योगी जी यहाँ पर आए तो उस संकल्प को उनने तुड़वाया। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर लगातार जो राजनीतियाँ हो रही है उसमें जय श्री राम को लगातार आगे लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लगातार इसके लिए बोलते भी रहते हैं, तो क्या करें? देखिए, योगी जी ने क्या भाषण दिया, जो मैं कह रहा हूँ वही दिया। धर्म, जाति, मजहब, मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा क्या भाषण दिया? हमारे बोर्ड लगे हुए थे वहां पे। चौबारा धीरा गांव में योगी जी परसों आए थे। वहां की जनता ने पूछा कि योगी जी 18 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री है, ये चौबारा धीरा सबसे बड़ा गांव है इस इलाके का, एक ईंट भी भारतीय जनता पार्टी की आप बता दीजिए। यहाँ से आपके सांसद भी हैं, आपके उनके द्वारा एक ईंट तो बता दीजिए यहाँ लगी हो। सड़क, पानी, बिजली, हर चीज, स्कूल, हॉस्पिटल, ये कांग्रेस की सज्जन वर्मा की देन है। तो लोगों ने उसे खूब हाईलाइट किया। तो मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति की बात करने से विकास नहीं होता। तो वो संकल्प लेना, संकल्प तोड़वाना, अब ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति अभी लगातार गरमाई हुई है, क्या लग रहा है आपको? वाकई क्या परिवर्तन की लहर नजर आ रही है? आप देख लीजिए। आओ काका, जयराम जी काका, आप देख लीजिए। कल खाते गांव में हमारी प्रियंका जी की आम सभा थी।
मैं इंचार्ज था वहाँ, हजारों हजार लोग, ओवरफ्लो हो रहा था पूरा पंडाल। लोग खुद उमड़ के आ रहे हैं, लोग उमड़ के आ रहे हैं और स्वतः आ रहे हैं। आओ काकी आजा। 1000 अरे छोटा है, अरे छोटा है अभी। हाँ ये सज्जन भैया है। अच्छा सज्जन सिंह जी, चूंकि ये जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र भी माना जाता है, आदिवासियों अनुसूचित जनजाति में, खातेगांव में जो वाकया हुआ उसमें लगातार आप बोलते रहे, प्रखर और मुखर रहे। आपने ये भी कहा कि हमारे कमलनाथ जी वहां गए, उन्होंने उस परिवार से मिले। तो तमाम तरीके की जातियां जब यहाँ निवास करती मध्य प्रदेश में, लेकिन इनके वोट को साधने का काम तो सब करते हैं, पर युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान हैं, क्या कहें? खातेगांव में वो खातेगांव आदिवासी इलाका है, वहाँ पे 3 बच्चों और उनके माता पिता और 5 लोगों को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना के 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना के नमक और यूरिया में गाड़ दिया। मुझे कमलनाथ जी ने कहा 5-5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए के चेक 5 एक ही परिवार को 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तत्काल लेके मैं गया। 25 लाख रुपए ये में रखो, 1 मिनट, और दूसरे दिन डल जाएगा। ये मेरी बहन है, बता तू कहीं हमारी बताएंगे? नहीं, जब मैं इनसे बात कर रही थी, जब मैं इनके पास पहुंची और मैंने इनसे कहा कि स्कूल नहीं बना है, ये स्कूल में बच्चे नहीं हैं, सज्जन सिंह जी काम करते हैं, तो इन्होंने एक जवाब दिया, जो जवाब आप सबको सुनना। इन्होंने कहा वो जो भी कर रहे हैं, वो विकास तो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। तो एक ही तो मैं बात कर रहा था खातेगांव की, वहाँ 3 बेटियों के साथ बलात्कार, माँ बाप के साथ 5 लोगों की हत्या करके वहाँ पे 10 फीट गहरे गड्ढे में यूरिया और नमक डाल के उनको गाड़ दिया। कमलनाथ जी ने 5-5 लाख रुपए के चेक देके 25 लाख देके मुझे भेजे, और दूसरे दिन कमलनाथ जी और मैं हेलीकॉप्टर से फिर गए। लेकिन शिवराज चौहान का क्षेत्र बुधनी बिल्कुल लगा हुआ है, 8 गांव छोड़ के बुधनी विधानसभा क्षेत्र है। उन आदिवासियों के आंसू पूछने उस परिवार के, शिवराज बिल्कुल पास होते हुए गए ही नहीं, ना एक फूटी कोड़ी दी, ना वहाँ उनके आंसू पूछने गया। तो ये फर्क है, आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, ये अन्याय भारी मात्रा में। शिवराज जी बोले। सज्जन जी, मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आप इतना जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके साथ सैलाब नजर आ रहा है, अब आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्यों मैं इस सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश को तो कांग्रेस, तो हमने सरकार बनाई थी, पूरे मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, लेकिन मंत्री बिक गए, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती, मंत्री चले गए। इस बार आप कैसे साधेंगे? क्या आप मुझे आश्वस्त करते हैं, जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगर हम आपकी सरकार बनाएंगे तो दोबारा वो लोग नहीं जाएंगे उस सरकार में? मैं आपको जवाब देता हूँ, मंत्री और विधायक नहीं बिके, ये बंधुआ मजदूर बिके थे। ये वो बंधुआ मजदूर जो राजा महाराजा के वहाँ गिरवी रखे थे, कोई उनका गाय चराने वाला था, कोई उनका ड्राइवर था, उनको टिकट दे दी थी कांग्रेस के कोटे से, वो जीत गए थे। तो विधायक नहीं, बंधुआ मजदूर थे, वो बिके। 95 विधायक फिर भी खड़े रहे ना, वो असली विधायक थे। अब उनके कहने से तो कोई टिकट मिल नहीं रही, असली कार्यकर्ता को टिकट दी हम लोगों ने। बीजेपी आरोप लगा रही है कि रंगा और बिल्ला की जोड़ी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये जयवीरू की जोड़ी हो गई है। आपको क्या जयवीरू की जोड़ी नजर आ रही है? देखिए, एक बार कैलाश विजयवर्गीय ने सांवेर में जब उपचुनाव हुए थे, तुलसी उसका फॉर्म भराने गया था, तुलसी सिलावट का जो बिका उसका फॉर्म भराने गया था, प्रेमचंद गुड्डू को हमने लड़ाया था। दूसरे दिन उसका फॉर्म वहीं से भरना था, मुझे फ़ोन आया कि भैया मैं बिल्कुल आपको आना पड़ेगा, मेरा फॉर्म भराना पड़ेगा। मैं हाट पिपलिया विधानसभा का फॉर्म भरा के दौड़ता हुआ गया।
सांवेर में, उसी जगह जहां इन्होंने सभा ली थी कैलाश एंड कंपनी ने। तो मैं पहुंचा जैसे स्टेज को, नौजवान लड़कों ने मुझे घेर लिया। बोले भैया कल यहीं सभा हुई थी कैलाश विजयवर्गीय की, उसने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहा। अच्छा, मैंने ला और मैं किधर ला, मैंने कहा ये कैलाश विजयवर्गीय, इसका चेहरा देखो, जैसे ही दशहरा पास में आता है इसका चेहरा रावण जैसा होने लग जाता है। वो बंगाल तक चला वीडियो। जब दूसरे को आप कहोगे ऐसा तो आपको सुनने की आदत भी तो वैसी। आपको डर नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं? डर क्या, देखिए मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। 1977 में इंदौर विश्वविद्यालय का चुना हुआ अध्यक्ष बना था। पूरे मध्य प्रदेश में अकेला कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, क्योंकि उस समय जनता शासन काल था, सारी जगह हम हारे थे। तो वो जज्बा आज भी है। स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति की राजनीति का एक अलग स्टाइल होता, और वो है मुझे। हम उम्मीद भी करते हैं सज्जन सिंह जी। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।